If I ask you one question, are human being ethical? I think your answer will be yes, of course. To what extent we are ethical? Then your probably answer will be to a great extent. आप ऐसे समझो कि सामने आप और आपका दोस्त खड़े हो, सामने से कोई पर्सन आ रहा है, आपका दोस्त आपसे कहता है उस पर्सन को जाकर 2 थप्पड़ लगा दो, तो पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, आर रैशनल बीइंग ऑल्सो, वी लुक फॉर रीजन, ठीक है। तब उसने सपोज आपके दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि बिकॉज ही हैज़ मिसबिहेव्ड मी, आपको इस तरह से एग्जाम्पल, सपोज आप कन्विंस भी हो गए, आप जाकर उसको थप्पड़ लगा देते। अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपका दोस्त कहे कि इसको इतना थप्पड़ लगाओ, इतना मारो कि अधमरा सा हो जाए, तब क्या करोगे आप? चाहे भी आपका कितना भी बढ़िया फ्रेंड हो, तो शायद आप कंप्लाई नहीं करो, आप उतना कहोगे छोड़ देते हैं, क्यों मारना है इतना, क्योंकि मान के चलते आप अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, एथिकल बीइंग हो, ठीक है। लेकिन सपोज आपका गहरा दोस्त हो, तब भी आप एक हद तक करोगे ना, क्योंकि आप मानते हो कि ह्यूमन बीइंग आर एथिकल बीइंग, हमारे अंदर एथिक्स और मोरालिटी होता है जो हमें रोकता है। सचमुच में एथिक्स और मोरालिटी हमें वाइल्ड होने से रोकता है, ब्रूटल होने से रोकता है? ये क्वेश्चन है। अब मैं सिचुएशंस को थोड़ा फ्लिप कर देता हूँ, बदल देता हूँ थोड़ा, अब दूसरा सिचुएशन ला दो। सपोज कि आपके जगह पर एक पुलिस वाला है और ऑर्डर देने वाला कोई अथॉरिटी पर्सन है, तब क्या होगा? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, कहीं भी इसी तरह की घटनाएं होती तो आप पुलिस वाले ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है किसी इनोसेंट पर्सन को। आपने ऐसा भी देखा होगा ना कि आपने हिटलर के बारे में होलोकॉस्ट सुना, एक हिटलर, पूरी जर्मन की आर्मी और पुलिसिंग सिस्टम। क्या लगता है आपको कि आज जर्मन के लोगों के बीच में कोई कॉन्सेंस नहीं था, मोरालिटी नहीं था, लेकिन उस अथॉरिटी ने जो कहा डाउन द लेन, मतलब सबऑर्डिनेट, अपेक्स बॉडी पे तो हिटलर था, नीचे के जितने भी पोजीशन वाले थे वो सब के सब इतना बड़ा ओबीडियंस कैसे शो किया? आप सोच के देखो, सभी के पास मोरालिटी था। तो कई लोगों का आंसर होगा कि बिकॉज ऑफ द प्रोटोकॉल, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट। तब मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, इट मीन्स दैट मोरालिटी का जो हम शो करते हैं कि हम लोग मोरल हैं, एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से, उस डर से हम मोरालिटी शो करते हैं कि मुझ पे बात आ जाएगी, आई विल बी कॉल्ड, विल बी मेड अकाउंटेबल, हमें सज़ा मिल जाएगी। यानी हमें सज़ा का डर, हमें खुद के पनिशमेंट का डर हमें मोरल बनाता है। शायद यही ना, यही कहोगे। अदरवाइज हिटलर की सेना ऐसा क्यों की? वापस आपको लगता हो कि नहीं बात कन्विंसिंग नहीं हुई, और कोई चाहिए। मैं आपको साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। इन अबाउट 1960s के दौर में स्टैनली मिलग्राम के नाम का एक रिसर्चर था, उसने ओबीडियंस पे रिसर्च किया। ओबीडियंस मतलब टू व्हाट एक्सटेंट वी आर ओबीडियंट टू अथॉरिटी। ये माना जा रहा था कि अगर अथॉरिटी कोई ऑर्डर देता है तो हम उसको ओबीडियंस शो करते हैं, कंप्लाई करते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्डर गलत है, अनएथिकल है, इमोरल है, तब क्या करते? इस बात को जांचने की कोशिश कर रहा था साइकोलॉजिस्ट ने। हाइपोथेसिस ये था, दिमाग में ये चीज़ था कि एक लेवल तक ओबीडियंस आएगा, उसके बाद इंसान का अपना मोरालिटी उसे रोक लेगा ब्रूटल होने से। 3 लोग थे, एक जो पर्सन था जो अथॉरिटी के रोल में था, दूसरा जो सपोजिए आप या हम जो सब्जेक्ट है जिसके टेस्ट हो रहा है, तीसरा एक प्लांटेड कन्फिडरेट्स था, मतलब एक इंसान जो एक्सपेरिमेंट, ये जो अथॉरिटी है उसका जानने वाला, ये प्रिटेंड करेगा, इसको पता नहीं है, इस सब्जेक्ट को पता नहीं है, ये प्रिटेंड कर रहा है। उसको देना क्या है? पनिशमेंट। पनिशमेंट के रूप में इलेक्ट्रिक शॉक। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे होगा, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये जो लगाया जा रहा है ना, ये आप देख रहे होगे, ये जो लगाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक शॉक देना है। इसको देने वाला कौन? वो सब्जेक्ट। माना जा रहा था कि अगर वो, हम आपको ऑर्डर दें कि ये जो है माइल्ड शॉक है, ये मॉडरेट, ये सीवियर
और ये प्रोफाउंडली पेन, सब पेनफुल है, सब पेनफुल है, सब है क्या, पेनफुल। लेवल 1 2 3 4 डेंजरस, 5 इस तरीके से। सबका वोल्टेज अलग है, जैसे कि सर्टेन वोल्टेज है ना इसमें, इससे हाई वोल्टेज इसमें, इससे हाई वोल्टेज इसमें, इसमें हाई वोल्टेज इसमें, इस तरह से वोल्टेज बढ़ाना है पनिशमेंट। दिस वाज दिस अरेंजमेंट। Milgram was expecting that authority will give command and this subject, suppose कि जो आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है, जो ये अथॉरिटी है, ये कमांड दे रहा है किसको, इस सब्जेक्ट को, और वो पनिशमेंट किसको जा रहा है, यहाँ ये जो बैठा है रिसिपिएंट आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक शॉक जा रहा है। सपोज कि इसको दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक शॉक, प्लस माइनस कर देते हैं है ना, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, इस पर्सन को दिया जा रहा है। It was expected that this subject cannot be too unethical despite being given command by the authority. तो ठीक है, सबसे पहले कहा कि this authority said कि चलो उसको punishment देना है, you give, कितने वोल्ट में देना है, चलो 5 जितने भी है, माइल्ड वोल्टेज का है, जैसे 200 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, 300 वोल्ट है, मतलब इस तरह से बढ़ाना है उसको। And as he was increasing the voltage, this person who was pretending to show pain, तो वो he was showing extreme pain, you know, oh, he was crying, you know, all the sounds of pain he was yelling out, मतलब निकाल रहा था अपने मुंह से, कराह रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो हर बार जैसे इस लेवल से इस लेवल पे जाया गया, चलो इस लेवल तक गया तो थोड़ा बढ़ने लगा, तो और चिल्लाना शुरू हुआ, इतना आवाज की we feel that we have compassion, हमारे अंदर करुणा होता है, दया होता है, हम दूसरे के दुख नहीं देख सकते, लेकिन बीच में ये देखता था, अथॉरिटी से श्योर होता था कि should I give more, but yes you continue। अथॉरिटी केवल कंटिन्यू कर रहा था। दूसरा, अथॉरिटी कह रहा था कि ये सीवियर है, पेनफुल है, लेकिन यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। दो बातें, you will not be responsible, person was aware that it is highly painful, और वो उसको आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। और तीसरा, he had always a choice to leave the experiment, मतलब कि इसको था कि आप चाहो तो नहीं दे सकते हो, ऐसा फ्रीडम था। लिसन केयरफुली, कमांड आ रही है, एक आपके पास चॉइस है कि आप दो या ना दो, ठीक है। इस पे डिस्पाइट हैविंग चॉइस, तो आप क्या सोच रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता, जब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया तो यहाँ से यहाँ तक जाए, इसके बाद छोड़ दे। बट टू द सरप्राइज ऑफ मिलग्राम एंड मेनी अदर एथिकल एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट्स केप्ट इंक्रीजिंग द वोल्टेज, मतलब वो पनिशमेंट के लेवल को बढ़ाता गया। अनएथिकल लेवल जैसे मार्क कर दिया कि ये जो है पेनफुल है, सहनीय है, असहनीय है, बहुत ज़्यादा असहनीय है, बहुत मरने जैसा है, वो मरने जैसे लेवल तक पहुंचा दिया उसको। कैन यू बिलीव दिस थिंग? तो नाउ क्वेश्चन इज दैट स्टैनले मिलग्राम वाज सरप्राइज्ड कि हम सचमुच में उतना एथिकल और मोरल होते हैं, या किसी डर से और होते हैं कि भाई हमारे पे बात आ जाएगी इसलिए मॉरलिटी शो। ये एक्सपेरिमेंट तो यही शो कर रहा है कि और मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, केवल इस बात का एहसास, इसके पास फ्रीडम भी था कि आप छोड़ दो एक्सपेरिमेंट, तब भी इसने दिया। एक एक्सपेरिमेंट है, यू कैन अंडरस्टैंड, कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिसमें इंसान ब्रूटल होता जा रहा है, वाइल्ड होता जा रहा है, जहाँ पे चॉइसेस भी हैं। तो पुलिस और आर्मी का आप समझते हैं, जहाँ पे ऑर्डर इस तरह के दिए जाते हैं कि आपको अनएथिकल करना है चीज़ें, वहाँ पे देखिए किस तरीके का ओबीडियंस हो किया जाता है, अनक्वेश्चनेबल। कोई भी लॉ, कोई भी सिस्टम ये नहीं कहता कि आप अनएथिकल कमांड को फॉलो करो, नहीं कहता। सुनील गुप्ता एक तिहाड़ में जेलर थे, वो कह रहे थे कि ये तो ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि कैदियों को पिटाई करते रहो, लेकिन कई जेलर्स हैं, कई ऐसे भी हैं लोग उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटते हैं।
तो पीटने वाला है ना कोई पर्सनल उसके अंदर, वो कमांड क्यों फॉलो करता है, वो क्यों ओबीडियंस हो करता है उतना ज़्यादा। उसी तरीके से आपने पुलिस वाले को देखा होगा कि उनका बिहेवियर बहुत ही ऐसा होता है जो लगता है कि एक मॉरल इंसान। जजेस भी सरप्राइज थे कोर्ट में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने इमोरल और इतने वाइल्ड और इतने अनएथिकल कैसे हो सकते हैं, किसी को घेर के आप मार डाले हो इनोसेंट पर्सन को। कई इनकाउंटर में आपने देखा होगा जब ट्रायल चलता है तो ये बातें आती है। कुल मिलाकर स्टैनले मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंट है लोगों को स्टन करके रख दिया था, और लगा था कि हम जो इतना अपने बारे को ह्यूमन बीइंग को मोरल समझते हैं उतना तो मोरल हम लोग नहीं होते। मोरालिटी हम शो करते हैं तब जब हम अकाउंटेबल हों, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तभी। जैसे कि शुरुआत में आपको मैंने फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया, लेकिन जैसे ही डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो देखिए कितना वाइल्ड हम हो जाते हैं। ये तो एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में ही हुआ, और फील्ड में देखिए कि आपने जर्मन होलोकॉस्ट का एग्जांपल दिया या पुलिस पर्सनल का एग्जांपल दिया, या आप देख लो कि जहाँ कहीं भी इस तरह के ओबीडियंस की बात आती है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अनएथिकल चीज़ों का भी ओबीडियंस होता है, और बहुत ही अच्छा सा इन स्पिरिट एंड वर्ड एकदम होता है। कत्लेआम तो कत्लेआम। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में क्या की थी, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, देखो वहाँ पे रेप किया, वहाँ पे मर्डर किया, और ओपनली किया। कमांड ही तो फॉलो कर रहे थे। यानी कि हम कमांड पे इतने अनएथिकल हो सकते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग मशीन है कुछ वैसा जो बस उस पर कमांड दे दो वो कुछ भी करेगा। लगता तो ऐसा ही है। हम उतने भी एथिकल नहीं होते जितना हम लोग अपने को मानते हैं कि एथिकल है। देखो इस छोटे से एक ऑथोरिटी का कमांड, और मतलब जहाँ पर डिफिजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, तो देखो हमारी वाइल्डनेस कैसे आ जाती है बाहर। सो कई ऐसे मोरल रिसर्चर इस पर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग वाइल्ड होता है। वाइल्ड ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ये होता। तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग वाइल्ड होते, बड़े एथिकल होते हैं। देखिए कितने एथिकल होते हैं। अब सवाल उठता है कि कई लोग कहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो लॉजिक है उसमें मैं कहूँगा कि जर्मन की सेना में कितने लोग हैं जिन्होंने ओबीडियंस शो किया और कितने लोगों ने इसको नहीं फॉलो किया। अगर हम एक याद करें तो सिंडलर्स नाम का जो था इंसान, वो जर्मन मिलिट्री में नहीं था, उसने कुछ जीव्स को बचाया, तो वो तो मिलिट्री में था भी नहीं, तो उसको तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। सिंडलर्स लिस्ट एक मूवी भी बनी जिसपे ऑस्कर भी मिला। लेकिन आप देखो ना कि मैक्सिमम जर्मन का जो सोल्जर से लेकर जो ऑफिसर्स थे सारे के सारे कंप्लायंसेस हो गए, मतलब ओबीडियंस हो गया है। एक हिटलर, बाकी की कितनी सी सबकी मोरालिटी का सम टोटल करो और एक हिटलर की मोरालिटी इस पे भारी हो गया। कोई भी ऐसा मोरल गट्स वाला इंसान नहीं था कि इसको अपोज कर सके। ये क्या कर रहे हो तुम, इंसान को मारना है, वो समूह में, वो भी अभी लगता है ना हमने गिल्ट, मेरा मोरालिटी रिवोल्ट कर जाएगा, कहाँ गई उसमें मोरालिटी। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये खेल किस चीज़ का है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट दिस मोरल एक्सपेरिमेंट या मिलग्राम एक्सपेरिमेंट शोज दैट ह्यूमन बीइंग आर मोरल इन सर्टेन कंटेक्स्ट। वो क्या है, मोरालिटी विथ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरालिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तभी ये मोरालिटी फ्रंट फुट पे रहता है, अदरवाइज ये बैक फुट पे जाता है। जैसे मोरालिटी तो हमारे अंदर है ही है, एक पुलिस वाला एक इंसान भी तो है, तो उसका मोरल मेकअप तो है ही, मोरालिटी को निकाल के रख तो नहीं देता, लेकिन देखिए उसके बिहेवियर में क्या दिखता है उसका। तो आप समझ सकते हो कि मोरालिटी के एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आया। इसको आप एथिक्स में भी और साइकोलॉजी दोनों जगह देख लीजिए कि मोरालिटी होता है लेकिन उसके साथ अगर अकाउंटेबिलिटी है तो। और यही एग्जैक्टली फार्मूला यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, कि हम सिस्टम को, इंस्टीट्यूशंस को कैसे इम्प्रूव करें। तो है कि कोई भी लॉ ये नहीं कहता है, कोई भी सिस्टम की हम अनलॉफुल या इमोरल कमांड को के प्रति ओबीडियंस दिखाएं, नहीं कहता। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका इंक्वायरी होगी, आपकी जांच होगी, और फिर आप पे केस चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप अपने गिल्ट और मोरालिटी, आप तो गिल्ट से बच सकते हो,
तो अगर इंसान को ये बताया जाए, यानी तभी सिस्टम में सुधार लाया जाए गया कि भाई अगर आपका कोई अधिकारी, आपका कोई जो ऑफिसर्स इमोरल कमांड देता है, अनएथिकल कमांड देता है और आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, ओबीडियंस को करते हो, यू विल ऑल्सो बी अ पार्टी इन दैट क्राइम, यू विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ना कि केवल एक व्यक्ति पे आएगी, आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और जैसे ये सिस्टम लाया जाता है, देखो एक साइड authority will be responsible, we are not responsible, but दूसरी साइड everyone will be responsible, तब यहाँ पे morality देखिए फ्रंट फुट पे आ जाता है। यहाँ पे सोल्जर्स भी एक हद तक ही ब्रूटल होगा, एक हद तक ही ओबीडियंस शो करेगा, मतलब अनएथिकल चीज़ों के प्रति। तो ये इंसाइटफुल एक्सपेरिमेंट हमें ये दिखाता है कि केवल मोरालिटी के भरोसे हम इंसानियत का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू बी अपराइट जस्ट बिकॉज वी पीपल हैव मोरालिटी, एथिक्स मोरालिटी सब बैकफुट पे चले जाते हैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। इक्वेशन समझ में आ गया होगा आपको कि मोरालिटी तभी इफेक्टिव है जब इसके साथ वो इंग्रेडिएंट आए जिसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, तब जाकर ये हमें इंसान बना के रखता है, ह्यूमन बना के रखता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो अगर इस स्टैनले मिलग्राम के रिसर्च से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने मोरालिटी और एथिक्स के बारे में सीखा है, ह्यूमन बीइंग के बारे में सीखा है, तो आप यही इन्फ्लुएंसेस निकाल कर कह सकते हैं, ठीक है। और मोरल सेंसिटिविटी वगैरह सब आती है, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी भी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लेसन था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको साइकोलॉजी के इस तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को सीखने हैं, जैसे कि रिसर्च पे, लर्निंग पे, मेमोरी पे, पर्सनालिटी पे, परसेप्शन पे, स्ट्रेस पे, इमोशंस पे, मोटिवेशंस पे, जितने भी एक फाउंडेशनल चीज़ें सीखनी है, जिसको हमने एक यूनिवर्सल फाउंडेशन कोर्स बनाया है जो सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नेट हो कहीं, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, या बीएड हो, एमएड हो, 11th 12th किसी में भी, इस सब में काम करेगा। तो कुछ फंडामेंटल कोर्स हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारे फंडामेंटल कोर्स जो है हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप हर तरह के क्वेश्चंस का जवाब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ही हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बाइलिंगुअल तरीके से बताया आपको, जिससे सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, व्हाट डज इट मीन, ये एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ, और ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एथिक्स, और किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी होती है, वो सब कुछ आप शायद समझ गए होंगे। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा तो आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए, और अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे यूनिवर्सल कोर्स को एक मिनिमम फी पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। मिलेंगे अगले किसी और कंसेप्ट के साथ और बात करेंगे उस पर। थैंक यू वेरी मच।